अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम कश्मीरी दम आलू बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आलूओं को धो लिया और अब हम इसको पानी में उबालने के लिए डाल देंगे। जब ये उबल जाएंगे अच्छी तरह तो फिर बाकी का प्रोसीजर हम आपको आगे बताते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आलू जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, आलू को अब हम निकाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम आलूओं को इस तरह छील लेंगे, इनका छिलका उतार देंगे। हमने इसको पूरी तरह नहीं उबाला, थोड़ा सा इसको हमने सख्त रखा है, आप देख सकते हैं, ताकि फ्राई करने के बाद और दम करने के बाद ये अच्छी तरह पक जाएगा। तो व्यूअर्स, आलू को हमने छील लिया, उसका छिलका उतार लिया है। अब हम एक कांटे की मदद से इसमें इस तरह सुराख करेंगे ताकि जब हम इसको मसाले में भूने तो मसाला इसमें अच्छी तरह अंदर चले जाना चाहिए। इस तरह बाकी के आलू को भी हम इस तरह सुराख करेंगे। तो व्यूअर्स, आलू में हमने सुराख कर दी है। अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और जो आलू जो थे जिनको हमने बॉईल किया था, अब हम उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आलू का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हम अब इसको निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम स्पाइसेस ले लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच जो है वो धनिया, 1.5 चम्मच सौंफ, 6 से 7 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स और 1 चम्मच ज़ीरा। तो इन सब को हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, मसाला जो है वो हमारा पीस चुका है। अब हम क्या करेंगे कि 1 कप दही लेंगे और ये मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें एक किस्म आप इसे मैरिनेट कर रहे हो, मैरिनेशन के लिए हम इसे रख देंगे। ये सारी डिश में, रेसिपी में ये मसाला जो है ये एक ऑथेंटिक चीज़ है जो इस रेसिपी को बेहतर बनाती है। तो व्यूअर्स, अब हम टमाटर ले लेंगे 4 अदद और इसको काट लेंगे इस तरह से। इसको बड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि हमने इसको मिक्सी में पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। 3 अदद हमने मिर्चें लेनी है, सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम ले सकते हो। व्यूअर्स, टमाटर हमारे कट चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी में डाल देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे।
तो व्यूअर्स अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद ऑयल के डाल देंगे चम्मच के। अब हमने दम हुए आलू की ग्रेवी बनानी है, यानी उसका सालन बनाना है। अब 1 चम्मच हमने इसमें अदरक का पेस्ट डालना है, यानी सिर्फ अदरक डालनी है, लहसुन नहीं डालना। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर देना है और आंच को हमने मीडियम रखना है। अदरक जो है वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और इसको भी फ्राई करेंगे, भूनेंगे ताकि टमाटर इसमें पक जाए अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। व्यूअर्स ऐसी डिश है जिसमें ना प्याज का यूज़ होता है और ना लहसुन का यूज़ होता है। ये प्याज के बगैर ही बनती है। अब इसको फ्राई कर देंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह पक जाए। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। आप तो व्यूअर्स मसाला जो है वो हमारा तकरीबन लगभग पक चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो। अब जो हमने दही में मसाला मिक्स किया था तो वही दही अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी दरमियानी आंच तक पकाएंगे जब तक ये दही इसमें अच्छी तरह पक नहीं जाते। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सालन जो है वो हमारा उबल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो आलू हमने फ्राई किए हुए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। और 5 मिनट तक इसको इसी में इस तरह उबलने देंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो इसके अंदर चला जाए और दही जो कच्ची रह गई है वो भी पक जाएगी। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि फ्लेम को हमने लो कर देना है और ढक्कन इसके ऊपर रख देना है और तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको दम पर इस तरह रखना है। तो व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो इसके सरफेस के ऊपर आ चुका है और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका कलर भी देख सकते हो, रेड कलर, खूबसूरत कलर इसका आया है और खुशबू के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन और टेस्ट के लिहाज से भी। तो हम गैस को बंद कर देंगे और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया या पुदीना इसको ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। और ये रेसिपी रमज़ान में अपने घर वालों के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।